ये कहानी है जॉली जोसेफ की। जॉली जोसेफ का ताल्लुक इंडिया के शहर केरला से था और जॉली हमेशा से चाहती थी, उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती, लेकिन जॉली का ताल्लुक किसान घराने से था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके रहते जॉली कभी नहीं चाहती थी कि वो काम करके पैसा कमाए। इसी वजह से जॉली ने एक अमीर शख्स से शादी कर ली जिसका ताल्लुक केरला की पोनमट्टम फैमिली से था। पोनमट्टम फैमिली एक अमीर फैमिली, मतलब वहां पे असर रसूख वाली फैमिली कहलाती थी और 1997 में जॉली और रॉय थॉमस ने शादी कर ली। जॉली और रॉय की शादी 1997 में हुई और दोनों बड़े राजी खुशी और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन इसी बीच में जॉली की जो सास थी उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की जिनका नाम अनम्मा थॉमस, के जॉली से कहा कि आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं तो अपनी डिग्री जाया ना करें, अपने घर में बैठ के जाया ना करें। एक ओपन माइंड खातून थी, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की आप जाकर किसी जगह पर जॉब कर लें। लेकिन जॉली को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। जॉली हमेशा से इस बात को नजरअंदाज करती थी और इसी बीच में जॉली प्रेग्नेंट हो गई। इसी वजह से जॉली की सास ने यह बात करना बंद कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में यह बात थी कि जॉली जाकर जॉब करे, अपनी डिग्री जाया ना करे। जॉली का बेटा पैदा हुआ, उसके बाद से एक बार फिर जॉली की सास ने ये बात फोर्स करना शुरू कर दिया और बार बार बोलना शुरू कर दिया। इसी दौरानी में जॉली का जो अपना वालिद था वो जॉली के ससुराल आने वाले थे और जॉली को इस बात का डर था कि अगर मेरे वालिद आ गए तो ये सच्चाई खुल जाएगी जो मैं हमेशा से झूठ बोलती रही कि मेरे पास डिग्रीज है। बेसिकली जॉली के पास किसी किस्म की कोई डिग्री भी नहीं थी और जॉली ने यह बात झूठ कही थी रॉय से शादी करने के लिए। जॉली के सच का खुलासा होता, लेकिन इससे पहले पोनमट्टम फैमिली में एक अफसोसनाक खबर आई। खबर यह थी कि अनम्मा थॉमस की बड़े ही पुरस्कार तरीके से मौत हो गई। अचानक से उनकी मौत होना बड़ी ही हैरानकुन बात थी पूरे इलाके के लिए, पूरे पोनमट्टम फैमिली के लिए कि रात की तारीखी में वो खाना खाती और उसके अचानक उनका इंतकाल हो जाता है और ये बताया जाता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ और पूरी पोनमट्टम फैमिली हैरान रह जाती है कि उनके घर की एक सीनियर सिटीजन ऐसे कैसे चली गई। लेकिन किसी ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अनम्मा थॉमस की डेथ कैसे हुई और क्या वजह रही अनम्मा थॉमस की डेथ की कि एक सेहतमंद खातून अचानक से कैसे इंतकाल करे। लेकिन वक्त गुजरता रहा और जॉली ने अपना कैरेक्टर बिल्कुल ही चेंज कर दिया। जॉली ने अनम्मा थॉमस की जगह ले ली, पूरा अपना कैरेक्टर एनहांस करते हुए उस पूरे घर पर वो काबिज हो गई और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने अपने सास की जगह संभाली। लेकिन इसी बीच में जॉली का अफेयर जॉली के हस्बैंड के कजन के साथ हो गया जिसका नाम एमएस मैथ्यू था और एमएस मैथ्यू कंटिन्यूसली जॉली के घर आता जाता। लेकिन जॉली के ससुर को यह बात कभी भी अच्छी नहीं लगी जिनका नाम टॉम थॉमस था। टॉम थॉमस को यह बात हमेशा खटकती कि एमएस मैथ्यू क्यों मेरे घर आता है और क्यों, क्या ऐसी वजह है जो इधर ये बार बार आता है। और उन्होंने 2-3 बार जॉली से बात पूछनी भी चाहिए लेकिन जॉली ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जॉली के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि मेरे ससुर को इस बात का शक हो गया है कि मेरा अफेयर एमएस मैथ्यू के साथ चल रहा है और एमएस मैथ्यू वो शख्स है जो एक सुनार की दुकान पर काम करता था। इस बीच में एक और बार कुछ अलग हुआ। 2002 में अनम्मा थॉमस की डेथ हुई और 2008 की सुबह एक और अफसोसनाक खबर आई कि टॉम थॉमस का भी बड़े ही पुरस्कार तरीके से इंतकाल हो गया। टॉम थॉमस का भी बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के तहत इंतकाल हुआ था या एक साजिश थी, क्या था इस बार भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। उनको भी हार्ट अटैक कहकर ये बात को खत्म कर दिया। 2002 और 2008 के बीच में जिस तरीके से 2 बड़े सीनियर सिटीजन का पोनमट्टम फैमिली में पुरस्कार तरीके से इंतकाल होता है, कभी भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। और वक्त गुजरता गया और जैसा कि मैंने कहा कि जॉली इस पूरे घर पर काबिज हो गई और मतलब उनकी फैमिली भी आती तो जॉली उनको ट्रीट तो अच्छे तरीके से करती, लेकिन जॉली के मकासद कुछ और थे। लेकिन जॉली के ताल्लुकात उसके अपने ही हस्बैंड से खराब हो गए जिनका नाम रॉय थॉमस था, जिससे बड़े ही प्यार मोहब्बत से दोनों ने शादी की थी और रॉय को भी जॉली की हरकतें अच्छी नहीं लगती थी, जिस तरीके से जॉली उनके फैमिली को ट्रीट करती थी। और फिर जॉली को यह बात भी समझ आ गई कि कहीं ना कहीं उसके मकासद के बीच में एक रुकावट, कहीं उनके अपने ही हस्बैंड नहीं बन रहे और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 2011 की रात एक और बार पोनमट्टम फैमिली से एक अफसोसनाक खबर आई कि उनका बड़ा बेटा रॉय थॉमस जो है वो भी इंतकाल कर गया। रॉय थॉमस अपने बाथरूम में गिरे हुए पाए गए और उनके मुंह से झाग निकल रही थी। उनको हॉस्पिटल भगाते हुए लेके गए लेकिन रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया और ये कहा गया कि इनको भी हार्ट अटैक हुआ है, उनके मुंह से झाग निकल रही थी। लेकिन अब की बार रॉय की बहन ने ये फोर्स किया कि इनका पोस्टमार्टम जरूर करवाया जाए और क्या वजह है कि मेरे भाई की इस तरीके से डेथ हो गई, क्योंकि इस बार
आखिरकार रॉय की बहन को शक जरूर हुआ था कि जिस तरीके से तवातिर के साथ 3 अमवात हमारे खानदान में हुई हैं और तीनों की तरीकाकार एक ही है, तो इस वजह से उनको शक हुआ और रॉय का पोस्टमार्टम करवाया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि रॉय ने साइनाइड खाया था या उनको खिलाया गया था, इस वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन इस बार भी जॉली ने एक बात सामने रखी कि रॉय की डेथ साइनाइड खाने से जरूर हुई है, लेकिन रॉय ने जहर खाया क्योंकि रॉय के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। जो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उनके घर वालों को, उनके भाइयों को, कि हमारा बड़ा भाई इतना मकरूज है, लाखों का मकरूज है और उसके बाद इस तरीके से जहर खा के सुसाइड कर ली। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कभी भी कोई कर्जदार सामने नहीं आया, कभी भी कोई कर्जा मांगने वाला नहीं आया और कभी भी नहीं पता चला कि रॉय के ऊपर कितना कर्जा था। अब की बार जो तीनों लोग जॉली के रास्ते पे रुकावट बनते, वो तीनों लोग इंतकाल कर गए थे और जॉली इस पूरे घर पे एक पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। और इसी दौरान जॉली को अपने इलाके के एक शख्स से मोहब्बत हो गई और वो लोगों से कहती रहती कि ऐसा अगर हस्बैंड हो तो क्यों नहीं जिंदगी अच्छी गुजरे। जॉली की उनसियत इस शख्स के साथ बढ़ने लगी और इसी दौरानिये में जॉली के जो हस्बैंड के एक अंकल थे, उनको जॉली को पर शक होने लगा, जिनका नाम अंकल मैथ्यू था। उनको ये बात शक होने लगी कि 3 अमवात हमारे घर में हुई और जिस तरीके से एक ही तरीकाकार था तीनों डेथ्स का, उनको शक होने लगा और वो जॉली के घर आते जाते रहते और चीजों की छानबीन करते रहते और ये पूछने की कोशिश करते रहते कि जायदाद किसके नाम पर है। लेकिन अंकल मैथ्यू को ये बात भी खटकने लगी कि जिस तरीके से अमवात हुई और उसके बाद जॉली का अफेयर सामने आने लगा, लेकिन इस बात की भी भनक जॉली को पड़ गई और एक बार फिर से पोनामट्टम फैमिली से, उसी घर से सेम तरीके से एक और अफसोसनाक खबर आई कि अंकल मैथ्यू की भी डेथ हो। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, ना किसी ने आगे बात बढ़ाई और जैसा कि मैंने कहा कि जॉली की उनसियत उस शख्स के साथ बढ़ने लगी और जॉली एक दिन उस फैमिली के एक इवेंट में गई। जैसा कि मैंने कहा 2 साल अल्फाइन की बर्थडे थी और उस दिन जॉली वहां पहुंची और वो बच्ची अपनी माँ के हाथ में थी और अचानक से फड़फड़ाने लगी और एकदम से जैसे तड़पता है और तड़पते तड़पते वो बच्ची जमीन पे गिरी और उसके मुंह से झाग निकलने लगी और उसी जगह पर उस बच्ची की भी डेथ हो। जॉली बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से सिली के हस्बैंड के साथ उसके मामला तय पाएं, लेकिन बीच में रुकावट बन रही थी। जो आखिरी रुकावट थी वो खुद सिली थी। अल्फाइन की डेथ के बाद सिली को नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में वो जाने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए जॉली ने एक कैप्सूल सजेस्ट की और ये बताया कि मेरी सास ये कैप्सूल लेती थी, तुम भी इस कैप्सूल को लो, ये नींद की कैप्सूल है और इसको खाने से काफी सुकून मिलेगा। और सिली ने वो कैप्सूल लेना शुरू कर दी और एक दिन जॉली की नंद के पास जॉली का फोन आता है कि सिली को मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर सिली की भी डेथ हो जाती है। इन 6 अमवात में आखिरी डेथ जो हुई वो भी बड़े पुरस्कार तरीके से सिली की हुई और किसी को भी नहीं पता चल सका कि क्या वजूहात रही, ना किसी ने जानने की कोशिश की। 1 साल गुजरा और जॉली ने सिली के हस्बैंड से शादी कर ली। जॉली की नंद को हमेशा से जॉली पर शक जरूर था क्योंकि उसको लगता था कि जितनी भी अमवात हुई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जॉली का हाथ है। लेकिन उसका शक यकीन में तब बदला जब जॉली ने सिली के 1 साल मरने के 1 साल बाद उसके हस्बैंड से शादी कर ली। तो तब जाके जॉली की नंद को लगा कि कहीं ना कहीं ये जो पोनामट्टम खानदान उस घर की 4 दीवारी में जो हो रहा है इसके पीछे जॉली का हाथ है। जॉली को गिरफ्तार किया गया। 2019 की सुबह उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और आखिरकार दिल दहलाने वाली वो सच्चाई सामने आई जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। ये 6 अमवात जो हुई, इन सब के पीछे जॉली का हाथ था। बड़े ही पुरस्कार और बड़े ही बेईमाना तरीके से जॉली ने इन 6 लोगों को कत्ल किया। जॉली ने इन सबको खाने में साइनाइड का जहर मिला के दिया और जॉली के घर से साइनाइड की एक बोतल भी निकली और उसके बाद उन 6 लोगों की कब्र कुशाई की गई, जिनमें से एक रॉय का तो पोस्टमार्टम पहले ही हो गया था और रॉय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आ गया था कि इनकी डेथ साइनाइड से हुई है। लेकिन 5 में से 3 लोगों के बॉडी से नहीं पता चल सका क्योंकि तकरीबन 10 से 15 साल का अरसा गुजर गया था इन सारी डेथ्स के बीच में। तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि साइनाइड का जहर इन बॉडीज में है कि नहीं। लेकिन जॉली ने इस बात का एतराफ अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई और मेरा क्रिमिनल माइंड है और मेरे दिमाग में ये सब बातें आती हैं। और इसी तरीके से ये 6 अमवात हुई 2002 से लेकर 2016 के बीच में तकरीबन 14 साल के अरसे में जॉली ने 6 लोगों का कत्ल किया और साइनाइड का जहर मिला के खाने में दिया जाता था। जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसका नाम कड़ी एंड साइनाइड
नेट है, अगर आप वो जाके देखेंगे तो आपको पूरा एक केस समझ आएगा किस तरीके से जॉली ने बेईमाना तरीके से अपने ही घर के लोगों का कत्ल किया। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।